प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं शंट सीरीज कंपाउंड जनरेटर। अब इसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके मेनली मुख्यतः पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी के जनरेटर के पार्ट देखिए, स्टेटर और रोटर। अब आपका स्टेटर में ये सब पार्ट होते हैं, रोटर में आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर टीथ, आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर बाइंडिंग, कम्यूटेटर, ये सब होते हैं। और स्टेटर में आपका ये सब होता है, देखिए योक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, ये सब होता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए ज़रा इसको थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए, आपका जो पार्ट है ना, ये सब बारी बारी देखिए, आपका ये है योक है, इसमें फिर आर्मेचर, ये सब कैसे बाइंडिंग होता है इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका पोल है, पोल शू है, इसमें बाइंडिंग है, ये सब। ये आपका पोल शू, ये पोल शू कहलाता है। इसके बाद आपका स्टेटर हो गया, स्टेटर में बाइंडिंग है। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आर्मेचर है, ये कम्यूटेटर है। उसके बाद ये कार्बन की जो ब्रश होती है, इससे हम लोग सप्लाई, जो जनरेटर में सप्लाई निकलती है उसको बाहर बनाते हैं। आइए ज़रा देखते हैं इसको। तो आइए बारी बारी से इन सब को हम देखते हैं और पढ़ते हैं। पहले, इससे पहले आप थोड़ा एक ये है, इसका एनिमेशन देख लीजिए, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद हम बारी बारी से बताएंगे आपको। तो देखिए, इसमें आपका डीसी जनरेटर के बारे में बताएंगे। देखिए, एन पोल और साउथ पोल स्टेटर का, देखिए स्टेटर का ये पार्ट है, एन पोल और साउथ पोल। देखिए, जो हम आप पीछे दिखा चुके हैं, आपका ये स्टेटर है और ये उसकी बाइंडिंग है। जो मैग्नेट बन रहा है एन पोल एस पोल, तो उसको इस तरह से दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसमें कैसे मैग्नेट बनता है उसके बारे में। ये आर्मेचर है आपका बीच में, देखिए ये आर्मेचर है, ये सब उसके आर्मेचर के जो ब्लेड हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये जो है स्प्लिट रिंग है, जिसको आप स्लिप रिंग के नाम से जानते हो। कम्यूटेटर यहाँ लगा रहता है, ऐसे होता है। तो इसमें हम बारी बारी से आगे बताएंगे। पहले इसका ओवरव्यू देखिए, इसमें होता क्या है। तो ये आपका फिर वो कार्बन ब्रश जो आप पीछे देख चुके हैं, वही कार्बन ब्रश ये लगा रहता है, इसमें स्लिप करता है, यानी हमेशा इसे टच करता है। तो इसके माध्यम से वायर इसमें लगे रहते हैं, इसके माध्यम से हमारा करंट बाहर चला। देखिए वायर है, और यहाँ से आपका जा रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपको बिछोप बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो देखिए ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है। देखिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से आपका, और ये लोड के साइड में जा रहा है। तो आप लोड की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, पंखा हो गया, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। मेन फंडा यही है कि आपका ये मैग्नेट है, और मैग्नेट देखिए ये जो चुंबकीय रेखा इस डायरेक्शन में चल रही है। हम जब इसको प्राइम मूवर से रोटेट कराते हैं आर्मेचर को, तो इसमें देखिए ये करंट फ्लो होगा, इसके माध्यम से हमें करंट प्रवाहित होता रहता है। देखिए यहाँ से निकल, देखिए ये करंट की डायरेक्शन को बता रही है, आर्मेचर है, ठीक ना, इसी में बनता है। देखिए ये आपकी जो रेखा है, ये मैग्नेटिक लाइन है, और ये कट कर रहा है। तो देखिए ये बारी बारी से कट कर रहा है, फिर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको थोड़ा हम स्पीड बढ़ा देते हैं। इसके बाद देखिए ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से, इस डायरेक्शन जा रही है, फिर इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट। तो ये जब रोटेट करता है, तो देखिए कुछ समय के लिए करंट इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो इसीलिए प्लस माइनस हमेशा करंट बनता रहता है। अब देखिए ये आपका स्लिप रिंग लगा सकते हो। देखिए स्प्लिट रिंग है, यानी दो भागों में काट देंगे तो इसको स्प्लिट रिंग कहा जाता है। यहाँ से गैप हो जाता है, कुछ टाइम के लिए प्लस होगा तो ये माइनस होगा, यानी ये जो ये है इससे टच करेगा, फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस होता रहता है। कुछ थोड़ा हम इसको फास्ट करके दिखा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये करंट मैग्नेटिक लाइन जा रही है, और यहाँ से ये कट कर रहा है। जब कट कर रहा है तो यहाँ से हमें ओवरव्यू, हम इसको आउट ले रहे हैं। तो यही है जनरेटर का फंडा। इसमें इसी तरह से बिजली बनती है बड़े बड़े पावर हाउस में। देखिए ये जो डायरेक्शन दिखा रहे, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, यहाँ से जैसे घूम रहा है तो फिर इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि इसीलिए आप लोग करंट देखते हो तो इस तरह से चलता रहता है, प्लस और माइनस जाता रहता है। तो इसको समझ लेने के बाद आपको एकदम जनरेटर के बारे में क्लियर पता चल जाएगा। अब देखिए ये
फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो किधर का आपका मैग्नेटिक बल लगेगा, चुंबकीय रेखाएं, ये सब इससे आप पता कर सकते। देखिए ये फोर्स को दिखा रहा है, फोर्स नीचे, आपका करंट का डायरेक्शन ये, इस तरह से आप पता कर सकते हैं किधर करंट जा रही है, किधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको पता कर सकते हैं। देखिए ये जो आपकी लाइन है मैग्नेटिक चुंबकीय रेखा है, इसको दर्शा रहा था। देखिए ये जब डायरेक्शन ये इधर को जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन करंट इधर आ रही है, इसीलिए देखिए ये प्लस माइनस हमेशा जाता रहता है। और यहाँ स्प्लिट रिंग लगा के हम सिर्फ प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस को एक तरफ। देखिए ये डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रहा है, मतलब कि एक को टर्मिनल को दिखा रहा है, एक नीचे ऐसे बनाएंगे, एक नीचे को डायरेक्शन हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस हमेशा इस तरह से मिलता रहेगा आपको। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि करंट कैसे जनरेटर से प्रवाहित हो रहा है। आप लोग देख लीजिए यहाँ से एन और एस से अपना करंट मिल गया, तो इसको हम लोग देख लिए। अब आइए इसमें पार्ट जो देख रहे हैं, ये स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रश, आर्मेचर, तो एन पोल, एस पोल। तो अब इसके पार्ट हम लोग देखते हैं। तो पार्ट में देखिए ये योक है, योक आपका ये जो जनरेटर का ऊपरी हिस्सा रहता है इसको योक बोला जाता है। और इसमें जो बाइंडिंग है, ये देखिए ये बाइंडिंग है, और ये आपका पोल कह सकते हैं इसको, पोल का कोर, पोल का ये कोर है, और ये आपका पोल हो जाएगा। इसी में बाइंडिंग कर दी जाती है। इसमें जब सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनेगा, इसमें आर्मेचर, देखिए ये जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको आर्मेचर कहते हैं। इसमें जब रोटेट कराते हैं तो इसी में करंट फ्लो होता है। तो देखिए इसको जरा पढ़ लेते हैं। यह डीसी जनरेटर का बाहरी भाग होता है, यानी ये वाला हिस्सा बाहरी भाग होता है, ढालवा लोहे का बना होता है। यह फील्ड ध्रुवों को एक साथ जोड़ता है और चुंबकीय फ्लक्स को एक ध्रुव तक प्रवाहित करने के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है। यानी देखिए इसमें जो मैग्नेट बनेगा तो ये आपके कोर में एक डायरेक्शन में करंट प्रवाहित होगा, यानी चुंबक इसमें बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, यह मशीन के सभी अंगों को धारण करता है और मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी देखिए ये जो योक है इसी में सब कुछ रहता है, ये बेस है, इसका यहाँ पे और वायरिंग लगा रहता है, तो सब कुछ इसी में करता है। तो अब देखिए योक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए मैग्नेटिक पोल को। तो देखिए जो इसमें आपका ये जो बाइंडिंग है इसी पोल कोर में बांधी जाती है। तो ये देखिए ये पोल कोर है और इसमें बाइंडिंग की गई है। तो इसका काम क्या है, तो देखिए चुंबकीय ध्रुव कोड, यानी यह इस्पात की पत्तियों से लेमिनेटेड बनाया जाए। देखिए ये इस्पात की पत्ती है और एक दूसरे से कई पत्ती जोड़ के बना दिया जाता है। तो ये आपका पोल कोर कहलाता है। ये किस प्रकार होता है, देखिए यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र बाइंडिंग को सहारा देता है। यानी जो ये फील्ड बाइंडिंग है ना, ये सहारा ही तो दे रहा है, इसमें बाइंडिंग की गई है और उसके बाद इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। देखिए वहीं करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र बाइंडिंग को सहारा देता है और यह फ्लक्स को आर्मेचर की ओर निर्देशित करता है। यानी इसी में फ्लक्स बनता है चुंबकीय और आगे डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद आर्मेचर को निर्देशित करता है, जिससे आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। पोल कोर तथा पोल शू लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें भंवर धारा हानि कम हो, यानी ईडी करंट। तो ईडी करंट के बारे में आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट है आपका पोल शू। पोल शू किसे कहेंगे, तो जो पोल कोर है इसमें जब बाइंडिंग करते हैं तो जो तार है आगे कहीं खिसक न जाए, आर्मेचर में टच न करे, इसलिए यहाँ पे कुछ उठा हुआ ऐसा बना दिया जाता है ताकि यहाँ से तार, इसमें से जो कुंडली है वो गिरे ना, कॉइल गिरे ना, इसलिए इसको पोल शू के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या, देखिए यह कुंडली को सहारा देता है और वायु अंतराल एयर गैप को कम करता है। उसके बाद यह मेन चुंबकीय पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के लिए न्यूनतम रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है। रिलक्टेंस उसे कहते हैं जिस प्रकार विद्युत का प्रतिरोध होता है वैसे ही चुंबक में रिलक्टेंस होता है, तो उसको कम करता है। उसके बाद यह फ्लक्स लीकेज को कम करता है और ये पोल की दक्षता को बढ़ाता है। यह पोल बाइंडिंग को सहारा देकर पोल के कोर पर से फिसलने तथा खिसकने से रोकता है। तो यही है आपका पोल शू। आप देख लिया, आगे देखते हैं। अब इसमें अगला पार्ट है मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग। तो देखिए जिसमें
अब देखिए मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग, तो जो ये आपका स्टेटर वाला हिस्सा है, इसमें ये देखिए ये तार से लपेटा गया, यानी कोर बनाया, कोर पर ये वाइंडिंग की गई है, तार को लपेट देंगे तो आपका ये बाइंडिंग हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग। अब इसमें देखिए ये किस प्रकार का होता है, इसे कापर या एल्युमिनियम के तार से बनाए। देखिए जो ये आप देख रहे हैं ना, एल्युमिनियम का भी हो सकता है और ये कापर का भी हो सकता है। तो यही आपका है। इस पोल कोर पर स्लॉट में कई टर्न लगा दिए जाते हैं जिससे कि चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होती है। देखिए आपके बीच में देख रहा है ना, ये यही आपका स्लॉट कहलाता है और इसी स्लॉट में तार लगाया जाता है, चारों तरफ से लगा दिया जाता है। उसके बाद इसकी बाइंडिंग को मोटे या पतले तार से की जाती है जो शंट या सीरीज के लिए बनाया जाता है। ये तार जो है ना, कभी मोटा कभी पतला, तो शंट और सीरीज जो जनरेटर होते हैं उसके हिसाब से की जाती है। अगला देखिए, आगे आपका मेन पार्ट आ गया आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर क्या होते हैं, आर्मेचर होते क्या है, तो देखिए मेन पार्ट है यह, इसी में बिजली उत्पन्न होती है। देखिए आर्मेचर कोर, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कोर किसे कहते हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आर्मेचर कोर होता है, ये आर्मेचर की स्लॉट है, इसमें भी तार की बाइंडिंग की जाती है। और जब इसको रोटेट कराते हैं तो चुंबकीय मेन फ्लक्स है, मेन चुंबकीय रेखा, उसको ये कट करता है, और कट करने के बाद यहाँ से सप्लाई आती है और इसमें यहाँ से कम्यूटेटर में चले जाते हैं। कम्यूटेटर से देखिए कार्बन की ब्रश लगी, देखिए दिख रहा है ना, ये कार्बन की ब्रश, और इसको कहते हैं कम्यूटेटर, यानी पूरे हिस्से को कम्यूटेटर कहते हैं। ये कापर की पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ से आपका बियरिंग लगा रहता है और ये कूलिंग फैन, इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन लगा दीजिए ताकि तो तार इसके गर्म ना हो और ये गले ना। उसके बाद जो एयर गैप पढ़े थे, देखिए एयर गैप, इन ये स्लॉट है, बाइंडिंग है स्टेटर की और ये आर्मेचर, इनके बीच में कुछ गैपिंग रहता है, उसको कम किया जाता है, वहीं एयर गैप है, कुछ ना कुछ रह जाता है। और ये आपका ये देख रहे हैं ये शाफ्ट है, इधर भी वायरिंग एक लगी रहती है, और ये स्टेटर बाइंडिंग, और ये जो आप देख रहे हैं वो पीछे पड़ चुके हैं, ये स्टेटर बाइंडिंग है। तो इस तरह से आपका आर्मेचर कोर और ये कम्यूटेटर सब लगे रहते हैं। अब इसका काम क्या है, देखिए यह डीसी मशीन का घूमने वाला बेलनाकार पार्ट होता है। देखिए ये चूंकि घूमता रहता है तो इसीलिए यही बताया गया कि यह घूमने वाला पार्ट होता है। देखिए शाफ्ट है, जनरेटर डीजल इंजन से लगा रहता है, घूमता है, इसी में आपका बिजली पास। उसके बाद देखिए यह मोटी सिलिकॉन इस्पात वृत्ताकार लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। आपका ये जो है ना, ये सिलिकॉन की पत्तियों से बनाया जाता है। यह अपने खांचों में कॉइल बाइंडिंग धारण करता है। देखिए जो ये आपका ये देख रहे हैं ना, ये स्लॉट होता है, इसी में कापर की बाइंडिंग की। यह चालकों को शाफ्ट के साथ साथ घूर्णी गति प्रदान करता है, यानी यह जो कंडक्टर है ना, ये जब घूमता रहता है तो ये भी घूमेगा और यहाँ से बिजली पैदा हो जाती है। फिर आगे देखिए, आगे आपका कम्यूटेटर का मुख्य काम ये क्या है, जो बिजली उत्पन्न होती है उसको एसी से डीसी और डीसी से एसी बनाने का काम करता है। देखिए आप ये जो देख रहे हैं यही कम्यूटेटर है और ये कार्बन की ब्रश है, इसके माध्यम से आप सप्लाई बाहर ले सकते हैं। और ये कम्यूटेटर है, बेयरिंग लगा रहता है, बस ये आर्मेचर है, ये रोटेट करेगा, यहाँ से सप्लाई बन के इसमें आएगी और यहाँ से जो है आपका डीसी सप्लाई मिलता जाएगा, जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू इसका। यह एक घूर्णनशील विद्युत स्विच होता है जो रोटर और वाह्य परिपथ के बीच धारा की दिशा को समय समय पर उल्टा रहता है, यानी वहीं एसी को डीसी, डीसी को एसी बना। यह आर्मेचर पर स्थित अनेक धातु संपर्क खंडों से बना एक बेलनाकार होता है, एसी को डीसी में बदलता है। यानी ये कह रहा है कि आर्मेचर धातु से संपर्क खंडों से बना एक बेलनाकार, यानी देखिए यही इसी को कह रहा है कि धातु से बना संपर्क खंडों, यानी 1 2 ये सब लगे रहते हैं, इसी को कह रहा है कि खंड, और यहीं से बिजली सप्लाई बन के निकल जाती है। अब उसके बाद देखिए जो कार्बन ब्रश, देखिए यहाँ देखें हैं आप, ये जो आप कहाँ देख रहे हैं, ये कार्बन की ब्रश जो है यहाँ पे, ये देखो ये आपका ये गियर है और इसमें ब्रश लगी हुई है, इसी से सप्लाई निकल जाती है। कार्बन की ब्रश होती है, ग्रेफाइट की होती है, ये सप्लाई यहाँ से निकल जाती है। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए वहीं है कार्बन की ब्रश है, आपका ये गियर है। तो ये काम करता है कि देखिए ब्रश गियर, जो ब्रश को पकड़ा रहता है यही है ब्रश गियर। यह काम करता है, यह कम्यूटेटर की साथ सतह के ऊपर पक्ष पट के साथ कसा जाता है, यह लाइन को जनरेटर से बाहर भेजने का कार्य करता है। देखिए यहाँ से इसमें से लाइट आएगी, यहाँ से निकल जाएगी बाहर, यहाँ से निकल जाएगी बाहर। देखिए ये निकला हुआ है, ये हर जगह से यहीं से आपका वायर निकला रहता है। उसके बाद
यह जनरेटर को जनरेटर से बाहर भेजने का कार्य करता है, यानी लाइन को। उसके बाद यह कार्बन ग्रेफाइट का बनाता है। देखिए ये जो है कार्बन की ब्रश कहलाती है, ग्रेफाइट का बना रहता है, दोनों चीज़ का था। उसके बाद इसका काम क्या है, यह इलेक्ट्रिक स्पार्किंग को रोकने में सहायता करता है। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए स्पार्क को रोकने का काम करता है, स्पार्क नहीं उत्पन्न होता है। उसके बाद कार्बन कम्यूटेटर के लिए एक अच्छे स्नेहक का कार्य करता है, यानी ये जो कार्बन की जो कापर की जो सेगमेंट जो होती है, इसको रगड़ नहीं करता है और इसके माध्यम से बिजली हमें आगे मिलती रहती है। तो इस तरह से इस चैनल पे हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ये जनरेटर के बारे में सब पता हो गया होगा।